पेट्रोल महंगा होने की वजह से कराची की आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, बाजार खाली हो गए। पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है लोगों की। महंगाई बढ़ गई है, लोग कम आना शुरू हो गए, कारोबार तो बिल्कुल डाउन है। रमजान का जो कि तीसरा अशरा चल रहा है और शहरी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। क्या शहरी महंगाई से मुतासिर हुए हैं कि नहीं है? आइए यहाँ पर मौजूद शहरियों से बात करते हैं, उनका क्या मौकिफ है। महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप एक सरकारी तौर जो कि मुलाजिम है, आप भी देख रहे हैं इस चीज को, ऑफिसर हैं बतौर, मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप। आवाम का जो रश है पहले से ज्यादा है या निस्बत कम हुआ है अभी? वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक जब से ये पेट्रोल बढ़ा है, इसके बाद लिटिल बिट मुझे लग रहा है थोड़ी कम है रश। तो शायद ये प्रॉब्लम आ रही है कि महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से कुछ लोग जो है ना कम आना शुरू हो गए। बहरहाल रश है, लेकिन उस जैसे पहले आ रहे थे उससे कुछ मुझे आज कम नजर आ रही है। क्या समझते हैं आखिरी अशरे तक क्या रश बढ़ जाएगी या इससे ज्यादा कम होती जाएगी? वैसे आप नहीं, लोग तो अपने हिसाब से ज़ाहिरन जिनका वो हाल है वो अपने हिसाब से शॉपिंग्स करेंगे, लेकिन महंगाई ज़ाहिरन है उरूज पे है, तो ज़ाहिरन उनकी जितनी जेब इजाजत देगी तो उस हिसाब से फिर परचेजिंग भी करेंगे। सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो नफरी जो आपने लगाई है, कितनी यहाँ पर आपने नफरी इस गुलशन हदीद के एरिया में लगाई है? अल्हम्दुलिल्लाह अल मुर्शिद मार्केट के हवाले से हमारे तकरीबन 15 से 20 बंदे हैं और 6-7 हमारी लेडीज हैं, जो टोटल एरिया जितना भी है अल मुर्शिद मार्केट का वहाँ पे गश्त भी कर रहे हैं और नॉमिनेटेड पिकर्स भी हमने लगाई हुई हैं ताकि किसी का भी जानी, माली और रिस्पेक्ट का नुकसान ना हो। इस वक्त हम कराची के एक निजी मार्केट में मौजूद हैं और जो कि अब शहरियों का देखा जा सकता है कि तीसरे अशरे में बहुत ज्यादा रश होता है, पर पेट्रोल की शरह महंगा होने के बाद शहरियों का रश यहाँ पे मार्केट में कम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि स्टॉल चला रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा क्या नाम है, आप यहाँ पर स्टॉल लगाए कब से वैसे आपने यहाँ पर लगाया हुआ है? ये मेरे को 2 साल हो गए हैं स्टॉल लगाए हुए। क्या समझते हैं जो पेट्रोल बढ़ा है, महंगाई ज्यादा हुई है, किस तरीके से इस चीज को आप समझ रहे हैं? ये पेट्रोल जो बढ़ा महंगाई की वजह से ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है काम के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी कुव्वत जो खरीद है वो काफ़ी कम हुई है। पहले रमजान से जो अब आखिरी अशरा चल रहा है, पहले में रश थी कि नहीं? क्योंकि पहले शुरू के जो 15 डेज थे उसमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अब जो आखिरी का जो अशरा चल रहा है इसमें कुछ थोड़ा सा ये है कि फ़र्क पड़ा है। शहरी वैसे खरीदारी कितनी कर रहे हैं? उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। क्या हुकूमत को क्या अपील करना चाहेंगे कि महंगाई से ये अपील करेंगे कि जो पेट्रोल है या चीज़ों के रेट है उनको थोड़ा सा कम किया जाए रमज़ान में, ताकि लोग जो हैं वो अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको आसानी से पूरा कर सकें। बताइएगा इस मरतबा जो ईद का जो सिस्टम है, निज़ाम है, किस तरीके से चल रहा है? महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, क्या शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शहरी जो है इस मरतबा बहुत कम खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, बहुत पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है लोगों की। महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे, जो पिछली बार कारोबार था वो इस मरतबा बिल्कुल डाउन है कारोबार। कितना इसमें आपको नुकसान हो रहा है? बहुत सारा नुकसान हो रहा है मेरे को, बहुत पिछली बार से बहुत ज्यादा। जो पहला अशरा जो गुजरा है रमजान का, उसमें क्या आपने देखा? उस टाइम तो पेट्रोल की कीमतें भी कम थी, उस टाइम महंगाई इतनी भी नहीं देखी जा रही थी। अब जाके 55 रुपए जो कि लीटर बढ़ा, तो उसमें कितना फर्क आया? वैसे उसकी वजह से ना हमें बहुत फर्क पड़ता है, पेट्रोल की वजह से तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। पीछे रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, हम और कस्टमर है यहाँ पे हमें इतने प्राइस भी नहीं देते, हमें इस चीज से बहुत नुकसान पड़ता है। क्या समझते हैं, इतने अरसे से आप कारोबार कर रहे हैं, इस मरतबा कारोबार किस तरीके से चल रहा है? महंगाई की शरह में आप क्या देख रहे हैं? असल में जो महंगाई है उसमें दुकानदार का मार्जिन खत्म हो रहा है, समझे। अब ये है कि महंगाई है, कुछ सेल ज्यादा है, कुछ मेहनत कर रहे हैं, 15-20 लड़के हैं कि गुजारा चला रहे हैं, बाकी है कि गुजारा पूरा होता बाकी खेर है, क्योंकि हमारी 2-3 दुकानें और भी है, पर ये कोशिश करते हैं कम मुनाफा देते हैं। अभी मार्जिन बढ़ा है कि अभी पेट्रोल के रेट बढ़े, मार्केट में 200-300 रुपए जूती का रेट बढ़े, आगे हम क्या करेंगे उसका भी देखेंगे। अभी ये परसों से जितना माल आ रहा है 200-250 रुपए जूते में रेट बढ़ा दी। इस चीज को भी तो मद्देनजर आप रखें, आपके पास पुराना जो स्टॉक पड़ा है वो अगर आप उसके रेट बढ़ाएंगे तो उसमें तो बढ़ नहीं सकता। अभी कस्टमर है कॉलोनी की,
अब एक दूसरे को जानते, जो भी चप्पल लेके जाते हैं, जूती लेके जाते हैं, खरीदार एक दूसरे को बताते, ये है मोहल्ले की दुकानदार। उसमें हम नहीं कर रहे, मार्जिन हमारा जाता है, ये कि गुजारा करके मेहनत करके अपना टाइम पास करें। वालेकुम सलाम। बताइएगा, शॉपिंग आपने की है कि नहीं की है? बस ये शॉपिंग के चक्कर में आ रहे हैं, बार बार इस मार्केटों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है दरअसल वो उरूज पे आ चुकी है। और जो थोड़े अरसे पहले 2 हफ्ता पहले 55 रुपए जो है पेट्रोल पे डीजल पे हुकूमत ने बढ़ाए हैं। हुकूमत को पता नहीं है कि इसके असरात किस तबके पे पड़ते हैं। ये जो निचला तबका है और वो जो जिस रोज कमा के रोज खाता है मजदूर तबका है, या वो जो सेल्समैन है मुख्तलिफ कंपनियों से माल उठाते हैं, वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनका सारा दारो मदार पेट्रोल के ऊपर है। और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, और आजकल खबरें सुन रहे हैं कि एक दिन 2 दिन में और भी पेट्रोल महंगा हुआ। एक जो है ना वो पैनिक सी सूरत हाल पूरे मुल्क में क्रिएट की हुई है हुकूमत की तरफ से, जिसमें हुकूमत ने नए तेल के आने से पहले ही जो है पेट्रोल को बढ़ा दिया। हुकूमत तो कहती है कि पेट्रोल से हमें बढ़ाने से कोई जो है खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम तबका जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पे खरीदारी की सकत उसमें नहीं है कि वो बच्चों को जो है शॉपिंग करा सके, बच्चों के लिए शूज ले सके, क्योंकि मार्केट का रेट तमाम हाई हो चुका है। मुझे तकरीबन 14-15 साल से मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ। ये कमर्शियल मार्केट गुलशन नदी के तमाम बड़े कारोबारी मरकज में शुमार होती है, या इसके आस पास बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जहाँ से लोग यहाँ पे ईद की खरीदारी करने आते हैं, और वो बच्चों के लिए मुख्तलिफ जो है कपड़े खरीदते हैं, बूट खरीदते हैं। उसके अलावा आपने क्या खरीदारी की अपने बच्चों के लिए और अपने लिए? मैं तो बच्चों को आए दिन लाता रहता हूँ बाजार में, लेकिन महंगाई इतनी है, हम समझते हैं कि आखिरी दिनों में कुछ कम हो, लेकिन जो मार्केट के हालात है ना, तो दिन ब दिन जो है वो चीजों के रेट ऊपर ही जा रहे हैं, और उसमें नुकसान जो है खरीदार का भी है और उसके साथ दुकानदार का भी है। बाकी हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है।